गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। आज हम पाठ 3 आदतों की जड़ पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वह अपने बेटे शामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। जब भी वह अपने बेटे शामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। वह अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगली सुबह धनी व्यक्ति अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। क्या होता है, गांव में एक धनी आदमी रहता है। उसका बेटा था शामू। उसको बहुत बुरी आदतें थी और उसके पिताजी उनकी इस आदतों से परेशान थे और हमेशा कहते उन आदतों को छोड़ दो। तो वो क्या कहता कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और जब बड़ा होऊंगा अपनी इन आदतों को छोड़ दूंगा। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं। वो बहुत बुद्धिमान रहते हैं। अब धनी आदमी को जब पता चलता है तो वह अपने बेटे के बारे में उनको बताते हैं। अब वो धनी आदमी को महात्मा कहते हैं, कल अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना। अब दूसरे दिन वह धनी आदमी अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा ने शामू से कुछ बातें की, फिर उसे बगीचे में घुमाने के लिए गए। एक जगह पर रुके और नन्हे पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, इस पौधे को उखाड़ दो। शामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर महात्मा ने उसे ज़रा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने थोड़ा जोर लगाया, उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। अब महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब उसे उखाड़ो। शामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को उखाड़ दिया। अब क्या होता है, महात्मा जब शामू से मिलते हैं तो उन्हें एक छोटा सा पौधा दिखाते हैं और बोलते हैं, इस पौधे को उखाड़ दो। छोटा सा पौधा रहता है तो वो शामू जो है उसे आसानी से उखाड़ देता है। उसके बाद महात्मा से थोड़ा बड़ा पौधा दिखाते हैं, बोलते हैं इसे उखाड़ो। तो वो उसको भी थोड़ी सी मेहनत करता है तो वो भी उखड़ जाता है। अंत में महात्मा ने शामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस फूल गई। वह हांफते हुए महात्मा से बोला, महाराज, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। तब महात्मा ने शामू को समझाते हुए बोला, बेटा, बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु उनकी जड़ें फैलती हैं तो उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। अब क्या होता है, जब वो छोटी छोटी झाड़ियाँ तो उखाड़ देता है थोड़ा मेहनत करके, पर फिर वो क्या होते हैं, शामू को एक बड़े अमरूद के पेड़ के पास ले जाते हैं और वह उसे उखाड़ने के लिए कहते हैं। वो एक बड़ा वृक्ष था जिसका तना भी बहुत मोटा था, तो शामू क्या होता है, उसे नहीं उखाड़ पाता। वो बहुत मेहनत करता है पर वो पेड़ टस से मस नहीं होता। टस से मस नहीं होता मतलब अपनी जगह से नहीं हिलता और उसकी सांस फूल जाती है। सांस फूल जाना मतलब बहुत थक जाना। फिर वह महाराज से क्या बोलता है, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। असंभव है मतलब जिस काम को नहीं किया जा सके वह असंभव होता है। तब वह महात्मा शामू को समझाते हैं, बेटा, बुरी आदतें भी ऐसी होती हैं। अभी बचपन में वह आदतें छोटे पौधे जैसी हैं, जिन्हें तुम छोड़ना चाहो तो उन्हें छूट जाएंगी, लेकिन तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी आदतें पक्की हो जाएंगी, बड़े वृक्ष की तरह, जिन्हें तुम अब बाद में नहीं छोड़ पाओगे। शामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई।
उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रहीं। महात्मा ने जब उसे समझाया तो उसे समझ में आ गया और उसने धीरे धीरे अपनी इन आदतों को सुधारना शुरू कर दिया। संदेश: शुरुआत में ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। हमें कभी भी बुरी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, और अगर किसी कारण वो बुरी आदतें हमें आ भी जाती हैं तो हमें उन्हें जल्दी छोड़ देना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। अब मैं इसके शब्दार्थों को पढ़ रही हूँ। आपको इन शब्दार्थों को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, आसान सरल, दशा हालत, सांस फूलना बहुत थक जाना, सूझबूझ समझदारी, कोशिश प्रयास, असंभव जो काम हो नहीं सकता, टस से मस न होना, ज़रा सा भी ना हिलना, ताकत शक्ति, इशारा संकेत। ओके, हरे कृष्णा।